पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। सबसे पहला प्रश्न कि ये श्राद्ध पक्ष आखिर है क्या और इसका कारण क्या है, आखिर हम इसे क्यों मनाते हैं, आखिर शास्त्रों में ऐसे कौन से प्रमाण हैं, ऐसी कौन सी कथाएं हैं, ऐसे कौन सी मान्यताएं हैं जिन कारण से हम श्राद्ध पक्ष का जो बहुत ही सुंदर ये अवसर, जब हम अपने पितृगणों को पूछते हैं, अपने कुल देवताओं को, देवियों को, उनकी वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, आखिर ये क्यों हम मनाते हैं, इसका क्या महत्व है, आज हम ये जानेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि जो ये श्राद्ध पक्ष होता है, इसके दौरान हम किस प्रकार अपने पितरों को अपने अपने घरों से ही तर्पण कर सकते हैं, अपने पितृजनों को हम किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है वो हमारी पहचान होती है, और वो डीएनए किससे मिलता है, हमारे पितरों से हमको मिलता है। यदि हमारे पितृ हमको यदि जन्म ना देते तो आज हम इस संसार में ना होते, तो हमको उनका सदैव आभारी रहना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी को भी आमंत्रित करके यदि प्रसादी कराने जैसे अगर उसकी स्थिति में भी नहीं है, तो वो अकेले ही स्वयं से अपने पितृजनों को कैसे कुछ समर्पण तर्पण कर सकता है। आज बहुत ही सरल विधि, सबसे सरल विधि आप सबके लिए श्राद्ध की मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जो कुछ मैंने संत जनों से, वयोवृद्ध जनों से, शास्त्रों से जाना है, वो मैं आप तक वो महत्वपूर्ण जानकारी मैं पहुँचाने वाला हूँ। आज हम ये भी जानेंगे, कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम गया जी में श्राद्ध कर आए तो क्या अब हमको घर पे कुछ करने की आवश्यकता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम सुनेंगे। फिर इसके बाद ज्योतिष के अनुसार, यानी किसी की जन्म कुंडली के अनुसार, किसी की कुंडली में किस प्रकार पितृदोष का निर्माण होता है, और वो पितृदोष किस तरह किसी व्यक्ति को बहुत परेशान करता है या किसी व्यक्ति को तकलीफें होती हैं, और क्या परिणाम होते हैं उस पितृदोष के किसी व्यक्ति के जीवन में, ये सब कुछ आज हम जानेंगे आज के संवाद में। तो आइए आज का संवाद प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि आखिर हम ये पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, और ये क्या है और ये कब आता है। तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा होती है, उससे प्रारंभ होकर और जो अभी आश्विन मास चल रहा है, अमावस्या तक ये जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों को हम श्राद्ध पक्ष कहकर बुलाते हैं, यानी पितृ पक्ष कह करके बुलाते हैं, जानते हैं। और इस समय में हमारे जो पितृजन हैं, वो जो कि अपनी आत्मा से इस शरीर से मुक्त हो गए, उनकी देहावसान हो गया, और जब वो यहाँ से अपनी आत्मा से जाते हैं तो वो सूक्ष्म लोक में पहुंच जाती हैं आत्माएं। कब तक रहती हैं? जब तक किसी अन्य शरीर में नहीं हो जाती हैं, उनका मोक्ष नहीं हो जाता। तो जब वो आत्माएं सूक्ष्म लोक में रहते हुए अपने जनों तक अपना आशीष पहुंचाना चाहती हैं, तो उसके लिए जब ये आश्विन मास में ये जो 15 दिन, ये जो कुल 16 दिनों का अवसर आता है, तो ये दिन पितरों का धरती पर आना होता है। और वे पितृजना धराह आगच्छन्ति, वे आते हैं, आकर के और अपने परिजनों के पास रहते हैं, उनके घरों में निवास करते हैं, उनके द्वारा किसी की भी सेवा होती है तो वो उसे स्वयं स्वीकार करते हैं। और क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसके बारे में भी हम अवश्य बात करें। पर देखिए, आप लोगों ने सबसे मूल विषय तो जान लिया कि हाँ, ये पितृपक्ष इसलिए क्योंकि इस दौरान पितृजन आते हैं, और आपको आमतौर पर देखने को मिलता होगा कि ब्राह्मणों को भोजन कराकर, गौ माता को भोजन कराकर, श्वान को, कौवे को भोजन करा करके हम पितृजनों को ही पवाते हैं। और जब पितृजन इस पाक को पाते हैं तो वे प्रसन्न होकर के हमारे पितृदोषों का नाश करते हैं और हमको अपने आशीर्वाद से अनंत सफलताएं प्रदान करते हैं। तो इसीलिए ये तो हुआ पितरों की तरफ से क्या किया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस समय में
हम परिजनों के द्वारा क्या किया जाता है, परिजन लोग श्राद्ध पक्ष में जब उनके पितरजन आते हैं तो वे अपने घरों में उनका आवाहन, उनका स्वागत बंधन करते हैं और वे उनके लिए भोजन प्रसादी की, जल की व्यवस्था करते हैं। वे लोग अनेक पुण्य कार्य करके अपने पितृजनों को प्रसन्न करते हैं और उन प्रसन्नताओं से, उन आवाहनों से, उन तर्पणों से क्या होता है, वो श्राद्ध, वो तर्पण देने से हमारे पितृजन जो कि कहीं भी किसी भी लोक में अभी हो सकते हैं और क्या पता उनको किसी कारणवश कभी यम की यातनाएं झेलनी पड़े, तो आपके द्वारा दिए गए तर्पण से वे लोग उन यम यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं और भगवत परम पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मोह क्षय इति, उसको प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी लोग पितृपक्ष को बहुत महिमा मानते हैं। हमारे केवल मात्र पितृजन ही नहीं, और ये किसी परिजन के लिए जब कोई तर्पण करता है, कोई श्राद्ध करता है, तो वो अपने एक नहीं 3 परिवारों के लिए कर रहा होता है। पहला तो उसका स्वयं का परिवार, स्वयं का गोत्र परिवार, फिर दूसरा उसका ननिहाल, उसके नाना का जो परिवार है उसके लिए हम करते हैं, और तीसरा हम करते हैं अपने ससुराल के लिए भी। जब किसी का विवाह हो जाता है तो 3 कुलों के लिए तर्पण किया जाता है। और ये तो हुई हमने कुछ मूल की बातें की। फिर अब हम कुछ इन प्रश्नों को जानते हैं, कुछ इन बातों को जानते हैं कि लोग पूछते हैं कि पितृदोष कैसे बनता है किसी की कुंडली में। तो आप लोग ये जाने कि जब किसी की जन्म कुंडली में ज्योतिषी मानक है, ये ज्योतिषी मानक के अनुसार किसी की जन्म कुंडली में, जैसे लोग मानते हैं नवे घर में यदि सूर्य केतु का योग बन रहा हो, राहु वहां पर हो, या फिर गुरु केतु का योग बन रहा हो, या किसी भी प्रकार से ये जो पापी ग्रह है ये हमारे शुभ ग्रहों को ग्रसित करके पितृदोष का जो निर्माण करता है। बहुत सी इसकी व्याख्याएं की जा सकती हैं, अभी कम समय में मैं सब तो नहीं कहूँगा, तो हम फिर कभी इसके बारे में बात करें। पर इन कुछ योगों के कारण किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है और उस व्यक्ति को पितृदोष के कारण बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं कि जब पितृदोष का निर्माण होता है या कोई पितृ से संतृप्त होता है, परेशान होता है, तो उस परिवार में, उस घर में कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि संतानें विकलांग जन्म लेती हैं। उनकी कई घटनाएं अचानक हो जाती हैं, अकस्मात हो जाती हैं, जिस कारण से परिवार सब परेशान हो जाते हैं, तितर वितर हो जाते हैं। तो ऐसी अकस्मात घटनाएं और कई जन्म से मिलने वाली हम लोगों को विपदाएं जो प्राप्त होती हैं, उनको हम पितृ दोष से जोड़ करके देखते हैं। वहां पर पितृ हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी शांति करें, जिससे उनके आशीर्वाद से हमारी समस्या का निवारण हो जाए। तो इसीलिए हम सभी लोग पितृ पक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में साल भर में हर साल हमको ये मौका मिलता है कि हम अपने सभी पितृजनों को प्रसन्न कर लें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इस तरह की बहुत सी समस्याएं जो कि आम लोग सब जानते हैं, परिचित हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करते हैं। पितृजना नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्ति। अब हम जानते हैं कि आखिर इस पितृ पक्ष के पीछे शास्त्रीय कथा क्या है, आखिर कब से ये प्रारंभ हुई और इसके पीछे की शक्ति क्या है, और इसमें किस प्रकार से हम यज्ञ तर्पण की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक प्रश्न था जो मैंने प्रारंभ में रखा था आप लोगों से। तो अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा प्राचीन काल में, कि आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मा जी के ही पुत्रों में, हमारे ब्रह्मा जी के ही अनुगतों में उस समय कुछ गिने चुने महान प्रजापति हुआ करते थे, जिनमें से दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का भी नायक बना दिया। तब दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियां थीं, उन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ था। दक्ष की ही पुत्रों से सृष्टि का विस्तार हो रहा था। उस समय दक्ष की एक समय 2 पुत्रियां हुई, एक का नाम है स्वाहा और एक का नाम है स्वधा। तो इन स्वाहा और स्वधा में जो स्वाहा है उसका विवाह तो उन्होंने अग्नि के साथ किया, और स्वधा का विवाह दक्ष ने किया पितरों के साथ, यानी उनके जो पितरजन थे उनके लिए अपनी कन्या को दान किया। तो अब आप जानते हैं कि जो शेष 11.5 महीने जो हमारे साल भर के होते हैं, उन महीनों में
स्वाहा की जाती है। कभी भी आप यज्ञ आहुति करते हैं तो उसमें स्वाहा का उच्चारण हम करते हैं। जी हाँ, तो हम ऐसा करते हैं। लेकिन विशेष रूप में ये जो हमारा पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष होता है, ये जो 16 दिन होते हैं, इनमें हम स्वधा कहते हैं। शेष 11.5 महीनों में स्वाहा और इस समय में स्वधा होता है, क्योंकि ये काल स्वधा का है। और इसी काल में ये पहले तो हम अग्नि के माध्यम से स्वाहा करके और हम अपने देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं और करते थे, पर अभी हम लोग इन 16 दिनों के अंतर्गत स्वधा करते हुए और अपने पितृजनों को उनका जो यज्ञ है उसमें आहुति कैसे देते हैं, तर्पण करके और जल के माध्यम से उनको आहुति प्रदान करते हैं। तो ये विधि, ये पौराणिक महत्व है इसका, और इससे आप समझ सकते हैं स्वाहा और स्वधा, स्वधा का ये काल है। और इसके बाद आप जाने कि अगर ऐसे समय में हम सभी लोग सामर्थ्यवान हैं तो क्या करते हैं, सबसे उत्तम कार्य यदि शास्त्रों की अनेकानेक शास्त्रों से अगर इसका समाधान खोजा निकाला जाए कि हम सबसे उत्तम पूजा क्या करें, और जो सामान्य रूप में सब लोगों के द्वारा मान्य है कि हाँ यही सर्वोत्तम और सबके लिए सुलभ है, तो आप इस समय जो पूजन करते हैं उसे हम कह सकते हैं पांचिक श्राद्ध। पांचिक श्राद्ध ये सर्वोत्तम है। पांचिक श्राद्ध में क्या किया जाता है, 5 चीजें की जाती हैं। इस समय होता है आपका जप, आपका तप, आपका तर्पण, मार्जन और विसर्जन। इन 5 के माध्यम से अपने पितृजनों को हम प्रसन्न करते हैं। ये है हमारी पांचिक श्राद्ध। और हम क्या कर सकते हैं, और हम नारायण बलि का पाठ कर सकते हैं। इस समय में श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर सकते हैं। और आप सभी लोग इस समय पंचबली भी कर सकते हैं, जो की जाती है आमतौर पर। इसका बहुत महत्व होता है। अच्छा, आप अब सोच रहे होंगे पंचबली क्या होती है। तो देखिए, पंचबली है 5 जनों को हमें 5 प्रकार का अन्न पवाना होता है, उसे हम पंचबली कहते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये जाने कि आमतौर पर लोग जब अपने अपने घरों में गया जी में जैसे श्राद्ध हो गया है, तो उसके बाद प्रतिवर्ष इस श्राद्ध के समय में जिस तिथि पर हमारे जो पितर हैं और जिस पितर के नाम पर हम जो आमंत्रण निमंत्रण करते हैं और निज जनों को या विप्र जनों को बुलाकर भोजन पवाते हैं, तो वो तिथि कैसे निर्धारित होती है, जिस तिथि को उन्होंने शरीर छोड़ा होगा उस तिथि के आधार पर हम लोग अपने घर पर कुछ पूजा रखते हैं। और उसके आधार पर हम लोगों को उस दिन अगर पंचबली की विधिवत पूजा करनी है तो 5 लोगों को पवाना होता है। कौन कौन 5 हैं? गौ माता, चींटी, देवता, पीपल का वृक्ष और 5वां है स्वान। इन 5 को ध्यान रखें और इनको पहचानें। ये आपके आसपास ही आपको मिल जाएंगे। पुनः मैं आपको इनका नाम ले रहा हूं। ये पंचबली जो है ये 5 को दी जाती है। तो आप इस क्रम से इसे समझ सकेंगे कि सबसे पहले तो हमारी गौ माता को हम देते हैं। गौ माता को, फिर चींटी को दिया जाता है, फिर देवताओं को, फिर पीपल वृक्ष को और फिर श्वान को। श्वान को सबसे अंत में देना है, हाँ, ये ध्यान रखिए। तो ये 5 प्रकार की जो बलि होती हैं, इनमें क्या किया जाता है, इनमें हम जैसे हमारी पूड़ी हुई, लोग खीर बनाते हैं, एक सब्जी बनाते हैं, तो इस प्रकार से 5 प्रकार के अन्न बनाते हैं हम। और इन 5 प्रकार के अन्नों को मिला करके हम सभी लोग हमारे पंचबली के अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। और अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम लोग अगर गया जी से आ गए हैं और श्राद्ध कर दिया है तो क्या फिर भी घर पर हम कुछ कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आप गया जी में श्राद्ध देकर आ गए हैं तो भी कई चीज़ें हमारे साथ सदैव जुड़ी रहती हैं। तो आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा ये जो पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष है, इस समय में अपने ब्राह्मण जनों को, गौ माता को और कौवे को, इनको किसी न किसी रूप में आप श्राद्ध अवश्य दें। अब मान लो किसी व्यक्ति की अवस्था नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो किसी ब्राह्मण विप्र को बुलाने की स्थिति में नहीं है, घर से भोजन सब नहीं बना सकता, तो आप गौ माता को पवा दीजिए घर के बाहर, उनको तो पवा ही सकते हैं। फिर इसके बाद अगर किसी व्यक्ति की वो भी स्थिति नहीं कि वो घर से बाहर निकले, तो आप किसी श्वान को दे सकते हैं यूं द्वार से, और वो भी स्थिति नहीं है तो आप छत पर जाकर कौवे को तो कुछ रोटी के टुकड़े तो खिला ही सकते हैं। तो इन कुछ विशेष हमारी मान्यताओं को आप समझें
और इनका पालन करें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म संपूर्ण विज्ञान पर आधारित है। इसके जैसा विज्ञान संसार में कहीं नहीं। और ये विज्ञान इवॉल्व हुआ है, दिस साइंस हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ऑफ अस एज अ ह्यूमन बीइंग। सो वी ऑल व्हाट नीड्स टू बी, वी ऑल नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग अराउंड आवर वर्ल्ड, व्हाट वी डू टू लिव। और हम लोगों को इसलिए इस बात का निश्चय करना चाहिए कि हमारे जो पूर्वजन हैं उनके हमारे ऊपर कितने ऋण हैं। हम 3 प्रकार के ऋण कहते हैं ना, जिनमें से एक ऋण पितृ ऋण होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो इन तीनों ऋणों को हम अगर निभाना चाहते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं और एक सफल मानव का जीवन जीना चाहते हैं, वी वांट टू बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, अवॉइडिंग ऑल अदर डिस्ट्रैक्शन टू बी लाइक वी वांट दिस, वी वांट बोल्ड और वी वांट एनीथिंग एल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारी कुछ सनातनी मान्यताओं को समझकर बस उन्हें भाव से, श्रद्धा से पालन करना है। हाँ, हमको ऐसे समझना है कि श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध का शास्त्रीय महत्व, इसका अर्थ भी हम पहचानेंगे। मैं आपको विश्राम के समय फिर बताऊं, पर अभी हम देखें कि हम लोग अगर अपने घर पर हैं और कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करें, आप सभी लोग अपने हाथ को देखें और आज ये पहचानें कि आप अपने हाथ से कैसे पहचान सकते हैं कौन सा तीर्थ किस कोने पर है हाथ में और तीर्थ के किस स्थान से हम पितरों को देते हैं। तो जैसे देखें, आप जब उंगली के इन स्थानों को देते हैं तो हमारे हाथों में तीर्थ विराजमान है। 4 तीर्थ कहे जाते हैं, जैसे देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, पितृ तीर्थ, जल तीर्थ, इस प्रकार। तो अभी आप लोग देव तीर्थ यहाँ से छोड़ते हैं, इसलिए कभी हम देवताओं को अर्पण करते हैं ना जल, आप कभी सूर्य भगवान को अर्पण करें, आदित्य से नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्ते सातर जायते। तो आप इस प्रकार सामने की उंगलियों से करते हैं। आप कभी ऋषियों को करें तो ऋषियों को इस प्रकार से जल छोड़ा जाता है, ये जो हाथ का भाग है, ये बिंदु है। तो हम जब लोग कभी पितरों को देते हैं तो पितरों के लिए हमको हाथ का ये जो भाग दिख रहा है, आप लोग पहचान रहे हैं ना, ये अंगुष्ठ का भाग है, तो हमें यहाँ से छोड़ना होता है पितरजनों के लिए। और ये पहचान है कि हम किस प्रकार पितरों को जल अर्पण करते हैं। तो आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों पर क्या करें, सबसे पहले एक जल लें, उसमें गंगा जी का जल मिलाएं, दूध भी मिला सकते हैं, फिर उसमें आप कुछ जौ के अंश मिलाएं, आप उसमें कुछ तिल मिलाएं, और इनको मिलाने के बाद और कुछ नहीं, आपको बस अपने एक शब्द को याद रखना है, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जी हाँ, श्री धाम वृंदावन जी। तो हाँ, आप लोगों को तृप्यताम इस शब्द का ध्यान रखना है। तृप्यताम इस शब्द का उच्चारण करते हुए आप लोगों को तीनों को 11-11 बार देना है। कौन 3? देखो, आपका देव तीर्थ हुआ, आपका ऋषि तीर्थ हुआ और आपका पितृ तीर्थ हुआ। इसलिए कभी भी देखना, आप पितृ के समय पितरों के लिए यूं छोड़ा जाता है, ये विधान है, ये मान्यता है, क्योंकि ये दिस इज ऑल साइंस वी हैव, और द मॉडर्न साइंस ऑल्सो हैज प्रूवन दैट द मोस्ट नर्व्स connected to the brain are directly proportional, directly visible, seen inside our hand. हमारे हाथों में मस्तिष्क से सबसे ज्यादा कोशिकाएं होती हैं और इसलिए हस्त रेखा भी एक विज्ञान के रूप में आज देखा जाता है। तो हम अपने हस्त में ही अनेकों तीर्थों को भी धारण करते हैं। किसी भी पुण्य पल को करने के लिए हमारे विधानों को करने का हमें ध्यान होना चाहिए कि किस विधान का कितना महत्व, कब, कितना, कैसे बताया गया, तो हम सारे लाभों को पूर्णतः अपने जीवन में ले सकते हैं। कई लोग अधूरी जानकारी के कारण पूर्ण लाभों से वंचित रह जाते हैं और बाद में वो परेशान होते हैं। तो इसलिए हमको इन कुछ मान्यताओं को थोड़ा भाव से समझना चाहिए। और क्योंकि श्राद्ध का तो भाव ही है, श्रद्धाम दीयते इति श्राद्ध, जो श्रद्धा से दिया जाए वही श्राद्ध है। तो हाँ, अब हम सभी लोग बात कर रहे थे कि आप लोग किस प्रकार घर पर रह करके कर सकते हैं। नारायणाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र आप कहीं पर भी अच्छे कार्य में प्रयोग करके और कोई भी शुभ कार्य करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आज कलयुगी जीवन कितना कलुषित हो गया है। देहे अस्ति मांसरुदरे अमिमतिम तेजत्वं जाया सुतादशु सदवं तां विमुञ्च पश्यानुषं जगदगदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठः।
तो हम लोग देखते हैं कि आजकल कितना कलुषित जीवन हो गया है, लोगों को बीमारियां घेर रही हैं। पहले के लोगों के लिए इन बीमारियों के नाम भी नहीं होते थे, और आज लोग उन बीमारियों से दिन रात जूझ रहे हैं, उस डर में जी रहे हैं, उस कोहराम में जी रहे हैं, जो कि हमारे एक सनातन धर्मावलंबी, एक हिंदू के जीवन में चिंता का विषय कभी नहीं रहा। तो हम सभी लोगों को एक सनातन का जीवन, एक हिंदू का जीवन किस स्वाभिमान के, किस आनंद के साथ जिया जाता है, ये सीखना है। तो आप सभी युवा वर्ग के लिए मैं आज का ये संवाद लेकर के आया हूं कि आप लोग समझें कि इस पितृपक्ष का हमारे पूर्वजनों से क्या तात्पर्य होता है। आप जानते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है वो हमारी पहचान होती है, और वो डीएनए किससे मिलता है? हमारे पितरों से हमको मिलता है। यदि हमारे पितृ हमको यदि जन्म ना देते तो आज हम इस संसार में ना होते। तो हमको उनका सदैव आभारी रहना चाहिए। और आप लोगों ने ये भी देख लिया कि पितृपक्ष में पंचबलि किस प्रकार की जाए, पांचिक श्राद्ध किस प्रकार की जाए, मैंने उसका भी विषय आपको बताया। हमारे तीर्थों के प्रकार भी आपने जाने, और ज्योतिषी परिमाण किस तरह हम लोग देखते हैं। कई लोगों के मन में ये रहता है कि हम लोग भोजन कराएं ब्राह्मण जनों को तो कितना उत्तम होगा। हमने तो मैं कहूँगा कि बहुत उत्तम होगा, क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुख से हमारे वेदों में कहते हैं ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहुराजन्य, यानी ब्राह्मण के रूप में भगवान स्वयं अपने मुख में पाते हैं। और हमारे संत जनों में तो एक बड़ी ही सुंदर कहावत मैंने सुनी, मुझे लगता है बड़ी प्रसिद्ध होगी, बड़ी आनंददायक है। यज्ञ मुख से तो स्वाहा यस्वधा, और ब्राह्मण के मुख से आहा जब भोजन पाते ही निकलता है तो इस रूप में भगवान स्वयं अपनी तृप्ति कर रहे होते हैं। और तृप्यताम तर्पणम, ये तर्पण भी मैंने आपको बताया, तर्पण किस तरह किया जाता है, किस प्रकार जल विसर्जन किया जाता है। तो आप ये कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी अगर कोई नहीं जानता है तो आप लोग ये जो तर्पण है इसके लिए अपने अपने घरों से, अपने अपने स्थान से, अपने आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं उनका ध्यान रखें, उनके लिए जल रख दें, उनके लिए कुछ आहार विचार का कुछ व्यवस्था कर दें, और इसके अलावा कुछ दान कर सकते हैं। क्योंकि श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के 103वें दोहे में बहुत सुंदर कलयुग की महिमा बताई गई है। कृत युग समयुग आन नहीं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गावही सुनई जे हरि गुणहि, भवतर बिनहि प्रयास। और प्रगट पदार्थ धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने, दान करहु कल्याण। तो दान का विशेष महत्व है इस कलयुग में, इसलिए आप सभी लोग अन्न का दान करें। आप सभी लोग अपने किसी भी ऐसी वस्तु का दान करें, जैसे आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, कोई निर्धन है और उसको बहुत कष्ट है किसी चीज का, जैसे ठंड लग रही है तो ठंडों का मौसम आने वाला है, आप उनको साल कंबल दे सकते हैं। और आमतौर पर आप किसी भी अवस्था के दें उनको, उन्हें कोई इससे मतलब नहीं, उनकी आप सेवा करें, ये मान्य रखता है। और कई लोग केवल दिखाने के लिए अगर करते हैं तो आप लोग केवल दिखाने के लिए अगर करते रहेंगे तो अच्छी बात है, आप करें, ठीक है, आप कर रहे हैं किसी भी तरह, पर केवल दिखाने के लिए उसको ना करें। मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रह हैं ये किसी व्यक्ति पर बहुत ही पैनी नजर रखते हैं। हमारा जो शरीर है, ये विज्ञान, ये नवग्रह से किस प्रकार संपुटित हुआ है, किस तरह बना है। कभी आप लोगों से इस तरह का विचार संवाद हुआ कि हमारे एस्ट्रोलॉजी साइंस का मेरे पर्सनल रिव्यू में साइंटिफिक इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग से कैसे संबंध है, तो इस पर भी कभी हम बात करेंगे। पुनर्जन्म का कैसा साइंटिफिक, और कर्म सिद्धांत का कैसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मुझे जो अपनी दृष्टि में नजर आता है, हम कभी इस पर बात करेंगे अवश्य आगे, पर अभी नहीं। अभी हम ये जाने, इस पर बात कर रहे हैं कि हम भोजन करा रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ब्राह्मणोश्च मुखमासीत, भगवान पा रहे हैं, पितृ पा रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मणों को अगर आप भोजन कराएं श्राद्ध पक्ष में, तो कभी भी ब्राह्मणों को भोजन आप कराएं तो पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में मुख नहीं होना चाहिए उनका मुख होना चाहिए भोजन के समय में दक्षिण दिशा में, तभी आपको इसका पूरा फल मिलता है। जी हाँ। और अगर आप सभी लोग गौ माता को पवाते हैं तो ये भी ध्यान रखें। देखिए हमारे शास्त्रों ने क्या बात कही है, क्या सुंदर बात कही है। गौ माता इतनी महान है, माता रुद्राणा द्वैता वसु नाम स्वसा आदित्य नाम अमृत सेना भी। तो हम लोग ये जानते हैं कि गौ माता यदि दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ले, आपका
आहार पाते, आपका जो श्राद्ध पाक है उसे पाते हुए, उस भोजन को पाते हुए, तो इसका क्या संकेत है आप जानते हैं? इसका संकेत बहुत ही शुभ माना गया है, अत्यंत मंगलकारी इसका संकेत है। बल्कि यहाँ तक कह दिया गया है कई विद्वानों द्वारा कि फिर उसके बाद अगर गौ माता किसी का भोजन दक्षिण दिशा मुख करके अपने आप पाले, आपका मुख कहीं भी हो, आपका मुख पूर्व उत्तर पश्चिम कहीं दक्षिण में हो, लेकिन गौ माता मुख अगर अपने आप अगर दक्षिण की ओर कर लेती है, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर पिंडदान की भी आगे आवश्यकता नहीं रहती, उस व्यक्ति के पितृ स्वतः ही तर जाते हैं। यानी उनकी उत्तम गति और यानी यम पाश से अंततः पूर्णतः मुक्ति निश्चित हो जाती है। इसलिए आप गौ माता को अवश्य भोजन पवाएं। क्या पता किस दिन वो दक्षिण दिशा की ओर एक दिन प्रेम से आपका पा करके और आपको मुक्त कर दें पितृ ऋण से। जी हाँ। और फिर अगर हम बात करें, कई लोग कहते हैं कि अगर हमारे घर पे हम बना नहीं पा रहे, कुछ दे नहीं पा रहे, तो क्या हम सीधा, कुछ लोग कहते हैं कि हम सीधा दे दें तो चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाँ, देना गलत नहीं है, अपने मन से भाव से आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस श्राद्ध पक्ष में महत्व किसका है कि आप स्वयं बनाकर पवाइए। और ऐसा जो वर्णन है ये आता है लिंग पुराण में, ये आता है नर्मदा पुराण में, और यही वर्णन आता है आपके शिव महापुराण में। क्या आप सभी लोग गौर कीजिएगा, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, शिव महापुराण, इनके सिद्धांत हमको श्राद्ध पक्ष में क्या बताते हैं, क्या हमको शिक्षा देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के घर पर इस श्राद्ध पक्ष के दौरान चूल्हा जलता है, चूल्हा हो, सिगरी हो, जो भी अपन कहते हैं कि स्टोव, जो भी अग्नि का उत्सर्जन होता है जब, और उस अग्नि के द्वारा किसी को पवाया जाता है, दान किया जाता है, तो जितने भी प्रकार के पितृ प्रकार के हों, चाहे वासुक प्रकार के हों, आहुक प्रकार के हों, जितने भी दोष होते हैं, सारे दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इति कर्तुम यदि भवतः शक्नोति तर्हि सर्व पितृ आहुक वासुक इत्यादि इत्यादि दोष अनुनाशनम सहजः भवति। हम सभी लोग पितृपक्ष के बारे में बहुत सी बातें किए और इसकी महिमा को जाने, ये जाने। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, आप लोग ब्राह्मणों को यदि पवाएं ना, तो एक अलग से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों को यदि आप पवाएं ना अपने घर पर, साधु जनों को, विप्रजनों को यदि आप पवाएं, तो थोड़ा ज़्यादा बचा लीजिएगा। यानी कि उनको इतना पवा दीजिए कि उनका छूट जाए कुछ। क्यों? क्योंकि ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि ब्राह्मणों ने इतना पाया कि उनकी थाली से छूट गया, या किसी भी प्रकार उनकी थाली से, उनके पात्र से छूट गया, और उस छूटे हुए को यदि आपने कौवे को खिला दिया, तो उससे पितृजनों को तुरंत मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिल जाता है। और आप जानते हैं कि इन सब मान्यताओं को, जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे पितृजन हमसे सदैव जुड़े हुए हैं। आप डीएनए साइंस को तो मानते ही है ना, आप सब जानते हैं कि आज मॉडर्न साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि हमारे डीएनए से ही हमारी पहचान है, एक विशिष्ट पहचान है। तो आप सबसे अलग हैं अपने डीएनए के कारण, ये अपनी पहचान है। तो उस डीएनए को आखिर हम बात करें कि ये हमारा डीएनए, ये हमारा रक्त है, हम में उनका खून दौड़ता है। लोग अपने बड़ों की बात करके कैसे गर्व से छाती तान लेते हैं, लेकिन जब हम अपने पितृजनों के लिए कुछ अर्पण करने की बात करते हैं, कुछ देने की बात करते हैं, याद रखिएगा, जिसके पास कलेजा होता है वही कुछ दे सकता है, जिसके पास सामर्थ्य होता है मन का वही कुछ दे सकता है। नहीं तो अमीर तो इस दुनिया में बहुत देखे हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो उस धन को पचा पाते हैं जितना ज़्यादा वो कमा पाते हैं, और जितना उन्होंने कमा लिया उससे वो उससे ज़्यादा कमाने के लिए प्रोडक्टिविटी को अपनी एक नया पैमाना, नई ऊंचाई देते हैं। ये सब कैसे होता है? ये सब हम देखते हैं जिन लोगों के अंदर दान करने की शक्ति होती है, देने की शक्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं। इस व्रत का महत्व है। एकादशी तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग भगवान की बातें सुनते हैं जब श्रीमद् भागवत जी के कौन से स्कंद से? नवम स्कंद से, अयम ही भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र विद्वज शादुर्वे गृहस्थो भक्तेर भक्त जनप्रिय। भगवान भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। इसलिए एकादशी का बहुत महत्व भी हमने जाना।
इसके अलावा इंदिरा एकादशी को आप लोग जानते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, इंदिरा एकादशी के दिन विशेष क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें, अभी भी समय। तो ये इंदिरा एकादशी को हम लोगों को अपने शालिग्राम जी की विशेष सेवा करनी चाहिए। आप स्नान करके ठाकुर जी को सुंदर सुंदर आप उनका गंगा जल से स्नान कराइए, हम सभी लोग पवित्र हों, शुद्धोदक स्नान उनको कराएं। मंदाकिन्या समानीते कर्पूरा गुरुवासिते स्नानम कुर्वन्तु देवेशम जलैरैव सुगन्धिभिः। फिर पयो दधि घृतं चैव मधुश्च शर्करान्वितं दद्यामृतं पंचामृतम मया नीत स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। यानी विविध पंचामृतों से भगवान को आप स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे शालिग्राम जी कितने छोटे से होते हैं, अपने ठाकुर जी को नारायण जो रूप में है उनका आप पूजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी चढ़ाना उन पर आज विशेष माना जाता है, और तुलसी नारायण भगवान से भी संबंधित है। और तुलसी मैया शालिग्राम जी का तो विशेष अवतार ही हुआ है तुलसी मैया को आशीष देने के कारण। तो इस प्रकार आप इनकी पूजन बंदन करके और आज का विशेष लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अभी पितृमोक्ष अमावस्या भी आने वाली है, तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में इन छोटी छोटी बातों को अपना करके, इनका विज्ञान समझकर, इनका विधिवत ज्ञान समझकर, और जैसा कि मैंने आज आपको लिंग पुराण, शिव पुराण, नर्मदा पुराण की बात कही, तो इन बातों को समझ करके हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। अब जैसे गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि अगर कोई बीमार है तो गो नहीं तो स्वान, स्वान नहीं तो कौवा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को आप पवा दीजिए तो आपकी पूर्ति हो जाएगी श्राद्ध पक्ष की। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपकी हर प्रतिक्रिया का इस वक्त पितृजनों पर विशेष नजर है। यू आर इन द स्पेशल सर्विलेंस ऑफ योर पितृगणास इन श्राद्ध पक्ष। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस श्राद्ध पक्ष के समय में आप कोई भी गलत व्यवहार या गलत आचार विचार ना करें जिस कारण से आपके पितृजनों को रुष्ट तुष्ट होना हो। तो आप सभी लोग इन सहज बातों को अपने जीवन में उतारें, जो कि कुछ शास्त्रों से, कुछ संत जनों से, महान जनों से मुझे अनुभव में प्राप्त हुई और प्रेरणा में आई कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक अवश्य इसे पहुंचाना चाहिए। करें, कई लोग मुझसे कांटेक्ट मांग रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग जिस आईडी से अभी फेसबुक पर मुझे, जिस पेज से मुझे लाइव देख रहे हैं, इसके अलावा आप यूट्यूब पर मेरे नाम से सर्च करके वहाँ पर विधिवत बहुत सारी सर्चेस, कई लोग भी अलग से अलग चीज़ें पूछते हैं, तो वे लोग आप लोग सब पा सकते हैं। बहुत छोटे से अब तक की कई सारी क्लिप्स हैं। और आप सभी लोगों को आज का अपना संवाद पूर्ण करने से पहले मैं पुनः श्राद्ध पक्ष की आज की इंदिरा एकादशी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सबके जो पितृजन हैं वे प्रसन्न हों। आप सबके पितृजन जिस भी रूप में आपके पास हैं, क्या पता चूहे के रूप में आ जाएं, क्या पता गौ माता के रूप में आपके घर के आगे अचानक खड़े हो जाएं और जाएं ही ना, तो ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपके सभी पितृजन आपसे प्रसन्न हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, सारी पितृदोषों का नाश हो और आप सभी लोग भक्ति भाव से अपने पितृजनों की मुक्ति का कारण बने और अपनी ठाकुर जी से प्रीति को अनंत आनंद के साथ अनुभव करें। ऐसा आप सभी के लिए ठाकुर जी से, श्री वृंदावन बिहारी लाल से, अपने सतगुरुदेव भगवान से ऐसा वंदन है। सबके लिए मंगल प्रार्थना है। और आप सभी लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और यूट्यूब से और ट्विटर से, कहीं इंस्टाग्राम से कई लोग जुड़े हुए हैं, आप वहाँ बिल्कुल वहाँ सब भी मुझसे कांटेक्ट ले सकते हैं। और पुनः हम सभी लोग एक दिन शीघ्र मैं प्रयास करूँगा आवें और कोई ऐसा ही संवाद लेकर के हम अपनी बात आगे बढ़ावें। कई लोग मुझसे अवश्य कह रहे हैं कि हाँ मैं बहुत प्रयास करता हूँ आपके बीच किसी न किसी संवाद के जरिए लाइव आ सकूँ या बात कर सकूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि आपको लग रहा है। जी हाँ, तो आप सभी को बारंबार वंदन, मंगल कामनाएं। राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। नमो नमः।